नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पर। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सैलोलिज्म न्याय संगत। और सैलोलिज्म न्याय संगत की अगर बात करें तो यह प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। बैंकिंग की बात करें तो 2, 3 या 4 क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। अदर एग्जाम की बात करते तो 1-2 क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। लेकिन प्रत्येक एग्जाम में इस चैप्टर से क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सैलोलिज्म जिसे न्याय संगत हिंदी में कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले अगर क्वेश्चन की फॉर्मेट की बात करते हैं तो क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जाता है तो क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, कथन दिया हुआ रहता है। उसके नीचे जो है कंक्लूजन निष्कर्ष दिया हुआ रहता है और उसके नीचे जो है फिर आंसर ऑप्शन क्या है दिया हो रहता है, जहाँ से हम बनाने के बाद डायग्राम बनाने के बाद सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं उत्तर लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर कथन दिया हुआ है तो कथन के बारे में समझना पड़ेगा कि कथन क्या है ना। तो जनरली जो देखिए कथन जो है, जो भी चीज़ हम या आप बात करते हैं या बोलते हैं तो जनरली क्या है कि 4 तरह से किसी भी बात को रखते हैं। तो कथन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कथन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कथन होते हैं, जिसमें पहला कथन जो है देखेंगे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव। क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव की अगर बात करें तो यूनिवर्सल मतलब जहाँ पे संपूर्ण की चर्चा हो, पूरा की चर्चा हो, है ना, मतलब पूरा का पूरा सभी का चर्चा हो, ऑल की जहाँ पे चर्चा होगा वह क्या होगा? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अब देखिए अगर इसकी पहचान की बात करें तो जो स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट के प्रारंभ में अगर इंग्लिश में बना रहे हैं तो इंग्लिश में देखेंगे कि ऑल लगा हुआ होगा। अगर हिंदी में बना रहे हैं तो वहाँ देखेंगे कि सभी लगा हुआ है, या हिंदी इंग्लिश दोनों में तो वहाँ 100% की अगर चर्चा होगी तो वे किसके अंतर्गत आ जाएगा? यूनिवर्सल अफर्मेटिव के अंतर्गत। इट मीन्स ये देखें कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव में जो है संपूर्ण की मतलब कि पूरा का पूरा क्या होता है? एक साथ चर्चा होता है। तो इसकी पहचान क्या देखेंगे कि स्टेटमेंट के प्रारंभ में मतलब स्टार्ट में जो है या तो ऑल या सभी या 100% का है लगा हुआ रहेगा। जब ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गई तो उसी तरह ये यूनिवर्सल नेगेटिव, जैसे अगर पॉजिटिव सेंस में संपूर्ण की चर्चा करते हैं उसी तरह से संपूर्ण का नेगेटिव में भी तो चर्चा करते हैं कि पूरा का पूरा नेगेटिव है कि नहीं। तो चलिए ये यूनिवर्सल नेगेटिव जो है इसका जो पहचान देखेंगे, जो स्टेटमेंट होगा उसके स्टार्ट में या तो नो या तो कोई नहीं क्या है लगा हुआ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ देखिए कि नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। ऊपर में देखिए क्या था कि ये जो था पॉजिटिव था। क्या था? पॉजिटिव था, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जहाँ पे संपूर्ण का तो चर्चा हो रहा था लेकिन एक साथ पॉजिटिव वे में कर रहे थे, पॉजिटिव सेंस में प्रयोग कर रहे थे। जिसका पहचान देखें कि स्टेटमेंट के स्टार्ट में जो है शुरू में या तो ऑल या सम या 100% क्या है लगा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए क्या है कि ऑल ए इज बी। क्या है? ऑल ए इज बी। तो ये ऑल की चर्चा हो रहा है जो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। उसी तरह यहाँ देखिए तो सभी ए बी है। क्या देखें? सभी ए बी है। तो देखिए सभी का चर्चा जो स्टेटमेंट के शुरू में है ना। उसी तरह फिर देखिए 100% ए इज बी, 100% ए इज बी, जो 100% की चर्चा जो देखिए सेंटेंस की कहाँ है तो शुरू में लगा हुआ है, स्टेटमेंट के शुरू में लगा हुआ है। उसी तरह यूनिवर्सल नेगेटिव, यहाँ भी संपूर्ण का चर्चा होगा, पूरा का चर्चा होगा, लेकिन एक साथ पूरे के पूरे नेगेटिव की चर्चा करेंगे। तो यूनिवर्सल क्या हो जाएगा? नेगेटिव, जिसमें स्टेटमेंट के शुरू में या तो नो या तो कोई नहीं क्या है लगा हुआ रहेगा। जहाँ देखिए यहाँ नो ए इज बी, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे रहेगा कि नो ए इज बी, देखिए नो स्टेटमेंट में लगा हुआ है, कोई ए बी नहीं है तो कोई ए बी नहीं है ना। इस तरह से एग्जाम्पल ले लिए। तीसरा और चौथा जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव। तो यूनिवर्सल में क्या देखे हैं, सीखे हैं कि वहाँ जो है पूरा संपूर्ण का चर्चा था, ऑल का चर्चा था, एक साथ पूरा का पूरा ले रहे थे। लेकिन पार्टिकुलर मतलब हो जाता है क्या? खास, है ना, अंश, टुकड़ा, मतलब कि जहाँ पे संपूर्ण है उसमें से कुछ भाग, उसका कुछ हिस्सा या टुकड़ा या अंश, है ना, या उसका कुछ पार्ट। तो पार्टिकुलर में क्या देखें कि
ये जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव जो है पॉजिटिव, इसमें या तो सम लगा हुआ हो सकता है, या कुछ हो सकता है, या अधिकांश भी हो सकता है, अधिकतर भी हो सकता है ना, या 1% से 99.9% तक भी होगा तो वह कुछ ही होगा, उसको पार्टिकुलर ही रखेंगे। मान लेते हैं कि 100% हिस्सा है तो संपूर्ण हो जाएगा, उसमें से कुछ खास हिस्सा टुकड़ा जो 99.9% या 1% या 10 या 20% या 50% होगा, वह भी इसी के अंतर्गत क्या रखेंगे, पार्टिकुलर अफर्मेटिव के अंतर्गत। तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव का पहचान कैसे करेंगे, तो जो स्टेटमेंट होगा उसके प्रारंभ में देखेंगे कि सम या कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, है ना, या 1% से 99.9% मतलब 10%, 20% है ना, 50% इस तरह से रहेगा। अब देखिए स्टेटमेंट यहाँ देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए सम ए इज बी, क्या है, सम ए इज बी, तो क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर अफर्मेटिव हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि कुछ ए बी है, ये भी हो जाएगा पार्टिकुलर अफर्मेटिव। फिर अधिकांश ए बी है या अधिकतर ए बी है, ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ 1% ए इज बी, 1% ए इज बी, तो यहाँ 1% है ना, जो क्या है, संपूर्ण में से एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है 1%। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे 60% ए इज बी, तो ये क्या है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, मतलब पार्टिकुलर क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ संपूर्ण में से कुछ हिस्सा, कुछ टुकड़ा की बात करते हैं। यहाँ देखिए अगला जो 4 नंबर जो स्टेटमेंट है, पार्टिकुलर नेगेटिव। पार्टिकुलर नेगेटिव, कुछ संपूर्ण में से ऐसा हिस्सा या टुकड़ा होगा जो क्या होगा, वह नेगेटिव होगा, तो उसको हम पार्टिकुलर नेगेटिव के अंतर्गत रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे सम नॉट, कुछ नहीं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल क्या है कि सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, या कुछ ए बी नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एग्जाम्पल देखें। और सैलोलिज्म न्याय संगत में बनाने समय सबसे पहले क्या सीखे हम लोग, कथन, है ना, स्टेटमेंट। तो क्या देखें कि कथन कितने प्रकार के, तो कथन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो देखे हैं आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जहाँ पे संपूर्ण की चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, संपूर्ण की चर्चा, पूरा का चर्चा एक साथ कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जाकर के यूनिवर्सल नेगेटिव, यहाँ पे भी पूरा का चर्चा कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव वे में कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ। अब यहाँ पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर का मतलब हो गया अंश या टुकड़ा, है ना, या पार्ट, उसका कुछ भाग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पॉजिटिव वाले को रखेंगे पार्टिकुलर अफर्मेटिव, जैसे सम ए इज बी, इस तरह से। पार्टिकुलर नेगेटिव, तो यहाँ भी जो हो कोई अंश या टुकड़ा, पार्ट को रखेंगे, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में क्या करेंगे, रखेंगे। तो हम लोग फाइनली क्या देखें कि 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें यूनिवर्सल अफर्मेटिव फर्स्ट है, जिसकी पहचान सेंटेंस के स्टेटमेंट के लास्ट में ऑल, सभी या 100% लगा हुआ रहेगा। उसके बाद देखें यूनिवर्सल नेगेटिव, जिसकी पहचान देखें स्टेटमेंट के शुरू में जो है नो या कोई नहीं लगा हुआ रहेगा। फिर देखिए पार्टिकुलर अफर्मेटिव, इसकी पहचान की बात करें तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में या तो सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, या 1% से 99.9% तक हम क्या करते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद देखिए पार्टिकुलर नेगेटिव में जो या तो सम, नॉट, या कुछ नहीं क्या है, लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग क्या सीखें कि कथन और कथन स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, और इसको किस तरह से हम जो है क्वेश्चन में पहचान पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है, पार्टिकुलर नेगेटिव है या अफर्मेटिव है ना, या यूनिवर्सल अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो ये सीख गए। अब जो है एक एक करके इस पे हम लोग चारों पे डायग्राम बनाना सीखेंगे। चलिए, तो देखिए हम लोग जो सीखे हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के कथन जो है सीख चुके हैं। अब एक एक करके जो है डायग्राम बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे। तो पहला क्या सीखे थे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जिसमें देखे थे क्या कि ऑल का केस था। क्या था, ऑल का या सभी का था। तो यहाँ जो लेते हैं फर्स्ट नंबर में कि स्टेटमेंट आपका ले रहे हैं, जैसे हो जाएगा कि ऑल ए इज बी, इट मीन्स सभी ए बी है। क्या हो जाएगा, सभी ए जो है बी है, सभी ए बी है। अब देखिए इसका जो डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। क्या हो गया,
ऑल ए इज बी, सभी ए बी है। तो यहाँ देखिए इसका जो डायग्राम बनाएंगे ये हो गया ए का पार्ट, है ना। अगर है कि सभी ए बी है तो देखिए सभी ए बी है, हो गया। अब देखिए सभी ऑल ए इज बी, सभी ए बी है तो सभी ए, तो ये दे दीजिए ए और ये दे दीजिए बी। क्या कहा था कि ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। अब देखिए तो सभी ए मान लेते हैं कि ए का जो हिस्सा है ये है पूरा, क्या है ये ए का जो है हिस्सा है ये। अब सभी ए को बी होना है तो मतलब बी जो है इसके बाउंड्री से बाहर होते हुए या इसके बाउंड्री के सटते हुए यहाँ से पूरा घेर लेगा तो सभी ए बी हो जाएगा, है ना। इट मीन्स सभी ए जो है बी होने के लिए बी का जो सीमा है उसके अंदर में ए होगा। क्या होगा, बी का जो सीमा है उसके अंदर में ए होगा तो सभी ए बी है। तो देखिए सभी ए बी है। तो ऑल का जो केस जो होगा उसमें हम इस तरह से इसका डायग्राम क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या करेंगे, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से जो कंक्लूजन जो निकलेगा, यहाँ से जो कंक्लूजन जो निष्कर्ष निकलेगा, है ना, तो यहाँ से जो निकलेगा तो इस तरह से लिख सकते हैं आप कि ऑल ए इज बी, ये लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं आप कि सम ए इज बी, या ये भी लिख सकते हैं कि सम बी इज ए, या ये भी लिख सकते हैं कि ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए। अब देखिए कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा इसको जरा समझते हैं। यहाँ देखिए कंक्लूजन जो है, जो निष्कर्ष कहा जा रहा है, कहा जा रहा ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी। तो देखिए ये जो है सभी का सभी हिस्सा ए का है, ये क्या है सभी का सभी देखिए हिस्सा ये जो है ए का है, हाँ है। अब कह रहा है कि ऑल ए इज बी, तो पूरा का पूरा ए जो है बी है कि नहीं, क्योंकि बी के ये सीमा में है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो गया, ये सही हो गया। दूसरा देखिए कह रहा है सम ए इज बी, सम ए, जब पूरा का पूरा जो है ए का जो पार्ट है वह बी में क्या है, शामिल है। जब पूरा का पूरा ये इसका जो इस सीमा है इस पे अधिकार बी का है, जब पूरा का अधिकार है तो थोड़ा का तो भी ऑलरेडी चला गया है कि नहीं, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सम बी इज ए, सम बी इज ए। अब देखिए सम बी इज क्या है, ए है। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये देखिए, तो ये पूरा का पूरा जो है किसका हिस्सा है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आप लोग देख पा रहे हैं कि बी का है। उसमें से कुछ हिस्सा पे ए जो है यहाँ है, कुछ हिस्सा पे क्या है, ए है। तो सम बी इज ए क्या है, होगा, तो ये भी सही हो गया। अगला देखिए ऑल बी इज ए कह रहा है, तो क्या सभी बी, पूरा का पूरा बी जो है होगा, पूरा का पूरा बी कभी भी नहीं होगा, पूरा का पूरा जो है बी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ हिस्सा में तो ए है और पूरा का पूरा बी का तो अपना है कि नहीं। अब देखिए हम लोग क्या सीखें कि ऑल का जो केस होगा, जो ऑल का केस होगा उसमें सबसे पहला चीज जो सीखें कि जब ये अंदर वाला जो होगा, क्या, जो ये अंदर वाला जो होगा, तो अंदर में कौन है, ये है ए, है ना। तो जो अंदर वाला होगा ये जो है केस क्या क्या चीज का बना सकता है, तो ये जो है ऑल का भी बना सकता है और सम का भी क्या है, बना सकता है। और दोनों क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, दोनों सही होगा। लेकिन इसके ए के जो बाहर जो है कौन है, ये बी है, कौन है, बी है। तो बी जो है केवल, बी जो है केवल सम का केस बनाएगा। क्या बनाएगा, बी जो है केवल सम का केस बनाएगा। अगर ऑल का केस आपसे दे दे या पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत होगा। अब फिर से एक बार समझिए डायग्राम को। जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा तो ऑल से या सभी या 100% उसकी पहचान होता है कि स्टेटमेंट में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से डायग्राम बना लेंगे कि सभी ए बी है। बनाने के बाद हम एक चीज देखें कि ये कौन है, ए जो है अंदर में है बी के,
तो हम लोग ये सीखें कि जो अंदर वाला जो पार्ट होगा, जो अंदर वाला जो होगा वह जो है ऑल और सम दोनों बोलेगा। क्या बोलेगा? ऑल और सम दोनों बोलेगा, जो क्या होगा? सही होगा। ऑल और सम दोनों बोलेगा, जो क्या होगा? सही होगा। आगे देखिए, जब बाहर वाला अंदर, बाहर से जब अंदर की ओर जाएंगे तो केवल सम बोलेगा, ऑल बोलेगा तो गलत होगा। तो क्या चीज सीखें? जब बाहर, ये अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो अंदर वाला ऑल और सम दोनों, लेकिन जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो केवल सम होगा, ऑल होगा तो गलत होगा। अब एक दो चीज जो है और सीखे इसमें, जिसे आप लोग क्या कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या सीखें और लिख भी सकते हैं कि अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो ऑल और सम का केस बनेगा। एक चीज ये हुई। दूसरा चीज ये देखें कि जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो केवल सम का केस बनेगा, ऑल का होगा तो क्या होगा? गलत होगा। ये चीज सीख गए। एक चीज और ये देखें कि सभी में जो है, ये सभी में सम जो है क्या है? छुपा हुआ है। क्या है? छुपा हुआ है। यहाँ ऑल हो गया तो सम ऑलरेडी क्या है? छुपा हुआ है। ये हो गया। एक चीज और आप देखे होइएगा तो यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक भी निगेटिव नहीं आया है। अगर निगेटिव होता तो क्या होता? जैसे लिख देता कि नो ए इज बी या सम ए इज नॉट बी, अगर लिख देता तो क्या होता? तो आप लोग याद रखिएगा इस बात को कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में, पॉजिटिव फिगर में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। क्वेश्चन है, आपको दिया जा सकता है तो वहां हम क्या करेंगे? उसे गलत करेंगे। क्या करेंगे? गलत करेंगे। तो क्या चीज सीखें कि पहली चीज क्या सीखें कि अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो ऑल और सम, जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो केवल सम, ठीक है, ऑल देगा, गलत होगा। और ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव फिगर है, तो पॉजिटिव में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। अगर दिया हुआ होगा तो वह क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत होगा। आपका क्वेश्चन है तो दे सकता है नेगेटिव, लेकिन वहाँ क्या हो जाएगा? गलत। पॉजिटिव में नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों को लिख लीजिएगा। ऐसे भी जनरली आप लोग क्या है समझ गए। ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट। अब जो है दूसरा स्टेटमेंट क्या करते हैं? लेते हैं और उसको सीखते हैं। देखिए, दूसरा जो है आपका सम का हो जाएगा, है ना। दूसरा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? सम का देखे थे, क्या हो जाएगा? सम ए इज बी। क्या हो जाएगा? सम ए इज बी, जो क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर अफर्मेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर अफर्मेटिव। और वह जो देखे थे, क्या देखे थे? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यहाँ देखिए, जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव की बात होगा तो सम ए इज बी कहा जा रहा है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे ये चीज देखिए। तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे, कह रहा कि सम ए इज बी, है ना, सम ए इज बी। तो देखिए ये पूरा का पूरा मान लेते हैं ए है, इसका कुछ हिस्सा कह रहा है क्या कि बी है। यही होगा सम ए इज बी, मतलब हो गया क्या कि कुछ, है ना, ए जो है क्या है? बी है। कुछ ए बी है। तो देखिए सम, है ना, ए इज बी हो रहा है ना। चलिए अब देखिए, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ए है। क्या है? ए है। इसका कुछ हिस्सा कह रहा है क्या कि बी है। कुछ हिस्सा क्या कह रहा है? बी है। तो डायग्राम बनाना सीख गए। डायग्राम जो है सम का इस तरह से बनाएंगे। क्या करेंगे? सम का इस तरह से बनाएंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ लेते हैं कंक्लूजन। तो फर्स्ट ले लेते हैं कि सम, है ना, सम ए इज बी, सम ए इज बी। दूसरा ले लेते हैं सम बी इज ए,
और तीसरा देख लीजिए कि ले लेते हैं कि ऑल ए इज बी, और चौथा ले लेते हैं कि ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए। और इसमें ये भी ले सकते हैं इस तरह से 5 ले लीजिए कि सम क्या हो जाएगा, सम ए इज नॉट बी। और 6 मान लेते हैं कि आप ले सकते हैं कि सम ए, सम बी ले लीजिए, सम बी इज नॉट ए, ये भी ले सकते हैं। या नहीं तो ऐसे भी ले सकते हैं कि नो ए इज बी। 8 आप ऐसे भी ले सकते हैं कि नो बी इज ए, नो बी इज ए। अब देखिए यहाँ जो है सम ए इज बी का डायग्राम इस तरह से है। अब देखिए पहला जो कंक्लूजन जो दिया हुआ है, जो निष्कर्ष है, इसके बारे में देखिए तो कह रहा है कि सम ए इज बी। तो देखिए सम ए मतलब ए का कुछ पार्ट, यहाँ तक ए का पूरा पार्ट यहाँ तक है, इसमें से ए का जो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है जो कुछ पार्ट बी में शामिल है ना, क्या है, बी में शामिल है। तो सम ए इज बी, ये क्या हो गया, सही हो गया। फिर देखिए सम बी इज ए, तो ए का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है, तो बी का भी तो कुछ हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ए में शामिल है ना। तो सम बी इज ए, ये क्या हो गया, सही हो गया। अब डायग्राम फिगर से देखिए कह रहा है कि ऑल ए इज बी, तो ये पूरा का पूरा ए जो है बी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसी तरह फिर देखिए कि सम बी इज ए, सम बी है ना, ये सॉरी ऑल बी इज ए, तो पूरा का पूरा बी का जो हिस्सा है क्या ए हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब एक चीज और देखिए कह रहा है कि सम ए इज नॉट बी, कुछ ए जो है बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, और सम बी इज नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। यहाँ नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, और नो बी इज ए, कोई बी ए नहीं है। हम तो फिगर डायग्राम में बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज सीखते हैं कि पॉजिटिव फिगर में, पॉजिटिव स्टेटमेंट में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना है। क्या सीखें कि पॉजिटिव मेरा स्टेटमेंट है ना, फिगर है, उसमें नेगेटिव कभी भी कंक्लूजन नहीं होगा। तो ऐसे ही देख लें कि चारों गलत होगा। ऐसे अगर सीखते भी हैं तो डायग्राम के थ्रू, तो देखिए क्या है कि सम ए इज नॉट बी, तो मतलब ये हिस्सा है ए का बी नहीं है, तो ऐसा भी तो फिगर कोई बना सकता है, इधर से ही बना ले, तब तो इधर से फिर हो जाएगा। मान लेते इधर से बना लेंगे, इधर से फिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे कोई मान लेते हैं कि ये बनाया, ये है ना, तो बोला कि ये वाला हिस्सा तो नहीं है, ये वाला हिस्सा तो ए का बी नहीं है, ये वाला हिस्सा तो कोई इधर से बना दिया, तब तो हो गया, है कि नहीं। किधरों से ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। और नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ तो ऐसे ही दिख रहा कि कोई, कैसे नहीं, कुछ तो हो रहा है ना, तो ये तो ऐसे ही गलत होगा। चलिए, तो चारों के चारों क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। ये चीज़ सीख गए, गलत हो गया। अब इसमें याद रखने की जो चीज़ें हैं, समझने की चीज़ है, सम वाला में तो हम लोग सीखे हैं कि इसमें जो है दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट, मतलब दोनों, ए भी सम बोलेगा और बी भी सम बोलेगा, ठीक है। ऑल का केस इसमें क्या है, नहीं होगा। ऑल का केस क्या है, इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसमें ऑल का जो केस है नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है ये वाला पार्ट जो है केवल जो है क्या बोलेगा, सम बोलेगा, जो सही होगा। और ये बी भी जो है केवल आपको सम बोलेगा, जो सही होगा। ऑल का केस सम में कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव फिगर में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, मतलब जहां पॉजिटिव है पूरा का पूरा, वहां नेगेटिव लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, ये भी सम बोलेगा तो सही होगा, ये भी सम बोलेगा तो सही होगा, बाद बाकी जो भी चीज़ ऑल या सम, नॉट या नो बोलेगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ऑल का केस तो ऐसे भी सम में नहीं होगा। और एक चीज़ और क्या सीखें कि ये पॉजिटिव है, क्या है,
पार्टिकुलर अफर्मेटिव पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में निगेटिव कंक्लूजन जो है निष्कर्ष कभी भी सत्य नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ये चीज सीख गए। चलिए अब जो है अगला तीसरा नंबर जो है हम लोग सीखते हैं, है ना, तीसरा सीखते हैं। चलिए तीसरा नंबर जो है, देखिए तीसरा नंबर जो सीखे थे हम लोग, है ना, नो का केस देखते हैं तीसरा में। तो यहाँ जो लेते हैं कि नो ए इज बी, क्या लिए, नो ए इज बी कहने का मतलब हो गया कि कोई, क्या हो जाएगा, कि कोई ए बी नहीं, कोई ए बी नहीं है। यहाँ देखिए ये जो हो गया कौन सा स्टेटमेंट हो गया, है ना, तो यूनिवर्सल निगेटिव, क्या है, यूनिवर्सल निगेटिव। यहाँ भी संपूर्ण का चर्चा है लेकिन निगेटिव है। तो इसका सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो डायग्राम जो सीखेंगे इसमें, तो डायग्राम में क्या सीखें, देखिए कि नो ए इज बी, तो मान लेते हैं ये ए है, क्या है, ए है, और ये जो है बी है। कह रहा है कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए जो है बी नहीं है, अलग करके इसे क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। तो देखिए कोई ए बी नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। अब जो है कंक्लूजन लेते हैं, निष्कर्ष जो लेते हैं, तो देखिए लिख सकते हैं यहाँ की नो, है ना, नो ए इज बी, ठीक। दूसरा लिख सकते हैं आप, नो ए इज बी हो गया, फिर लिख सकते हैं कि नो बी इज ए, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा में आप कि सम ए इज नॉट बी, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम बी इज नॉट ए, ये भी लिख सकते हैं। अब सही होगा कि गलत, ये चीज समझिए। यहाँ देखिए कहा है क्या कि नो ए इज बी, नो ए इज बी, तो देखिए कोई ए बी नहीं है, तो वही तो कह रहा है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। जब ए का कोई भी संबंध बी से नहीं है, तो क्या बी का संबंध कुछ होगा ए से, नहीं होगा, है ना। जब ए का जो है बी से कोई संबंध नहीं है, तो बी का भी कोई संबंध ए से नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए पूरा का पूरा इससे मान लेते ही परिचित नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो पूरा नहीं है तो ऑलरेडी थोड़ा भी नहीं होगा, है कि नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, थोड़ा भी नहीं होगा। तो सम ए इज नॉट बी, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब ए का कोई भी संबंध, कुछ भी संबंध नहीं है, तो बी का भी नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। अब आप लोग देखते होइएगा कि इस तरह से और कंक्लूजन जो है दे सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि ऑल, है ना, ऑल ए इज बी भी लिख सकते हैं, है ना, या मान लेते हैं कि ये भी लिख सकते हैं आपकी ऑल बी इज ए भी लिख सकते हैं, है ना, या ये भी लिख सकते हैं कि सम, है ना, सम ए इज बी भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम बी इज ए। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो चारों जो था ऊपर में निगेटिव था, क्या था, निगेटिव था। लेकिन ये चारों के चारों ऑल ए इज बी, ऑल बी इज ए, सम ए इज बी और सम बी इज ए, जो क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब देखिए ये सही होगा कि गलत होगा, तो डायरेक्ट जो है हम लोग इसे गलत करेंगे, कुछ इस पे सोच विचार नहीं करेंगे। क्यों गलत करेंगे, डायरेक्ट इस चीज को समझिए। ये कौन सा फिगर है, कौन सा स्टेटमेंट है, तो क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। और याद रखिएगा निगेटिव में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। क्या याद रखेंगे, निगेटिव में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यह गलत हो गया। अब देखिए ये जो है ए क्या क्या बोलेगा जो सही होगा, तो ये या तो नो बोल सकता है ना, या सम नॉट बोलेगा जो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये भी जो है क्या बोल सकता है, नो या सम नॉट जो बोलेगा सही होगा। अगर ऑल या सम क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, लेकिन यह गलत हो जाएगा। तो क्या सीखें, इसमें नो ए इज बी इस तरह का अगर रहेगा स्टेटमेंट, मतलब कि यूनिवर्सल
अफर्मेटिव रहेगा तो उसमें डायग्राम जो है हम इस तरह से अलग अलग करके बनाएंगे। क्या करेंगे? अलग अलग करके बनाएंगे और यहाँ से लेफ्ट और राइट मतलब दोनों, ये भी ये नो और सम नोट बोलेगा जो सही होगा, ये भी नो और सम नोट बोलेगा जो सही होगा। बाद बाकी अगर ऑल या सम बोलेगा तो गलत होगा। ये चीज़ भी सीख गए तो ध्यान रखेंगे क्या कि ये कौन सा फिगर है, डायग्राम है, निगेटिव है और निगेटिव में पॉजिटिव कभी भी सही नहीं होगा। निगेटिव में पॉजिटिव कभी भी सही नहीं होगा, कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? गलत होगा। चलिए अब जो है लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, है ना। जो बचा हुआ है आपका पार्टिकुलर, है ना, निगेटिव। तो पार्टिकुलर निगेटिव में थोड़ा सा देखिए सीखते हैं उसको भी अच्छे से, है ना। देखिए पार्टिकुलर नेगेटिव में जैसे सम ए इज नॉट बी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए सम ए इज, है ना, सम ए इज नॉट बी। इसका अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या होगा कि कुछ, क्या हो जाएगा? कुछ ए बी, कुछ ए बी नहीं है। क्या हो जाएगा? कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। सम ए इज नॉट बी। इसका जो डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ जो डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ भी हम लेंगे अलग अलग, है ना। सम ए इज नॉट बी तो ये ए मान लेते हैं तो यहाँ फिर हम बी लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से अगर डायग्राम बना लेते हैं तो फिर वह नो का केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो का केस हो जाएगा। तो इसका पहचान देने के लिए हम क्या करेंगे? इसे अंडरलाइन दे देंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन दे देंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन दे देंगे। अब इसमें जो लेफ्ट राइट होगा तो लेफ्ट में कौन होगा? ये होगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा? राइट में होगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन पूछा जा सकता है आपसे, कंक्लूजन पूछा जा सकता है ना। देखिए जैसे कंक्लूजन दे देगा, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं कि दे देगा कि ये सम ए इज नॉट बी, और या ये भी दे सकता है कि सम बी इज नॉट ए, है ना, या ये भी दे सकता है कि नो बी इज ए, या ये भी दे सकता है कि नो ए इज बी, है ना। चलिए अब इसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ व सिर्फ जो लेफ्ट साइड वाले होगा वही सम नॉट बोलेगा। क्या? जो सिर्फ लेफ्ट साइड होगा वही सम नॉट बोलेगा। क्या बोलेगा? सम नॉट बोलेगा, जो सही होगा। बाद बाकी जो भी चीज़ बोलेगा वह क्या होगा? गलत होगा। और ये तो कुछ भी नहीं बोलेगा, है ना। यहाँ से बी साइड से जो भी निष्कर्ष बनाएंगे वह क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। तो देखिए सम नॉट, है ना, तो ए साइड से ले रहे हैं, है ना, ए बोल रहा था सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, जो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखिए सम बी इज नॉट ए, तो ये इसके बारे में तो कंफर्म हो नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा की चर्चा किया है, लेकिन यहाँ पूरा के पूरा हम बोल सकते हैं कि निगेटिव है, नहीं बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। अब आप लोग सोचते होइए कि और तो हो सकता है ना, तो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा। लिख सकते हैं आप इस तरह से कि ऑल ए इज बी भी लिख सकते हैं, है ना, या ये भी लिख सकते हैं कि ऑल बी इज ए लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि सम ए इज बी, या ये भी लिख सकते हैं कि सम बी इज ए भी लिख सकते हैं, है ना। अब एक चीज बताइए, ऊपर तो सारे के सारे नेगेटिव था, जहां पे हम विचार किए कौन सही होगा कौन गलत होगा, लेकिन यहाँ 5, 6, 7, 8 देखे तो सारे के सारे पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो हम लोग याद रखेंगे कि ये क्या है? निगेटिव फिगर है। क्या है? निगेटिव फिगर है, निगेटिव स्टेटमेंट है। तो निगेटिव में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब देखिए चारों के चारों जो है हम लोग सीख गए हैं। क्या सीखें?
कथन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, फिर चारों का डायग्राम बनाना सीखे हैं, है ना। अब जो है इसी पे आधारित कल जो है और क्वेश्चन लेंगे और उस पे डायग्राम बनाना सीखेंगे, लेकिन एक बार जो है फिर से इस चारों को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं फाइनली, है ना। अब देखिए न्याय संगत सैलोलिज्म के अंतर्गत जो देखे हैं कि कथन कितने प्रकार के, तो कथन 4 प्रकार के देखे हैं। पहला क्या देखे हैं, पहला जो देखे हैं ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जहां पे हम चर्चा किए हैं संपूर्ण का पूरा क्या किए हैं, चर्चा किए, संपूर्ण का चर्चा किए हैं, जिसमें जिसकी पहचान देखे हैं कि सेंटेंस के प्रारंभ में, स्टेटमेंट के प्रारंभ में ऑल या सभी या 100% लगा हुआ हो सकता है। उसके बाद देखे हैं क्या कि यूनिवर्सल निगेटिव, जहां पे नो या कोई नहीं सेंटेंस के क्या है स्टार्ट में लगा हुआ रहेगा, स्टेटमेंट के शुरू में लगा हुआ रहेगा, ठीक है। जहां पे यहाँ भी पूरा का पूरा चर्चा किए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या होगा, निगेटिव चर्चा होगा, ठीक। उसके बाद देखें पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर मतलब हो गया अंश, टुकड़ा या कुछ भाग, ठीक है। तो ये इसकी पहचान देखे हैं कि जो स्टेटमेंट है उसके शुरू में सम, है ना, सम या कुछ या अधिकतर या अधिकांश या 1%, 10% या 99.9% तक जाएंगे तो इसमें क्या है ले सकते हैं। उसके बाद देखें कि पार्टिकुलर निगेटिव, पार्टिकुलर तो यहाँ भी अंश या टुकड़ा है, लेकिन ये निगेटिव की चर्चा होगा, जहाँ पर देखें कि कुछ नहीं या सम नोट देखें। उसके बाद हम लोग चारों पे फिर फिगर बनाना सीखे हैं। जैसे एक बार देख लेते हैं सारे फिगर को, जिसमें पहला नंबर जो देखे थे इस तरह ऑल का केस देखे थे, तो ऑल ए इज बी, जिसमें क्या सीखे हैं, है ना, डायग्राम बनाना सीखे। तो इस प्रकार से लिए हैं डायग्राम लिए हैं, जिसमें देखे हैं कि अंदर वाला जो है आपका क्या बोलेगा, या तो ऑल या सम बोलेगा, जो क्या होगा सही होगा, और बाहर वाला केवल जो है क्या सम बोलेगा, जो सही होगा, बाद बाकी सारे चीज क्या होगा गलत होगा। और ये क्या है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में निगेटिव कंक्लूजन देगा तो गलत होगा। दूसरा चीज सीखे हैं आप सम का, क्या सीखे हैं, सम ए इज बी, जिसमें डायग्राम बनाना सीखे हैं कि ये ए है तो इसका कुछ हिस्सा ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और यहाँ से देखे हैं कि ये भी जो है क्या बोलेगा सम बोलेगा, और ये भी जो है सम बोलेगा जो सही होगा, अगर ऑल बोलेगा तो गलत होगा, अगर किसी प्रकार की निगेटिव कंक्लूजन भी आएगा तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में निगेटिव नहीं होगा। ये चीज हो गया। तीसरा चीज जो है सीखे हैं नो का केस, क्या सीखे हैं, जैसे नो ए इज बी, तो इसका डायग्राम बनाना सीखें अलग अलग इस तरह से, है ना, इस तरह से नो ए इज बी। यहाँ से देखें कि ये जो है आपका नो है ना, या सम नोट जो है सम नोट सही होगा, बाद बाकी सारे चीज का हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये भी जो है नो या क्या बोलेगा सम नोट बोलेगा जो सही होगा, बाद बाकी सारी चीज़ गलत होगा। और एक चीज़ और देखिए ये निगेटिव है, अगर किसी भी प्रकार के अगर पॉजिटिव कंक्लूजन दे देगा तो वह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये हो गया। चौथा जो सीखे हैं सम, है ना, सम ए इज नॉट बी, तो सम ए इज नॉट बी में देखिए इसकी जो डायग्राम बनेगा इसका भी अलग अलग बनेगा इस तरह से, लेकिन इसमें हम सीखे हैं कि इसको जो है अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट राइट देखेंगे तो ये जो है लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला केवल जो है आपका क्या बोलेगा सम नोट बोलेगा जो सही होगा, बाद बाकी कुछ बोलेगा वह गलत होगा। और ये दोनों देखिए, ये दोनों जो है आपका क्या है, ये और ये जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन पे ही विचार करेंगे। किसी प्रकार का निगेटिव देगा तो डायरेक्ट वह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। एक चीज और देखिए, ये जो है 3 और 4 जो है निगेटिव है, क्या है निगेटिव है। किसी प्रकार का अगर पॉजिटिव कंक्लूजन दे रहा है तो वह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक सीख गए हैं। अब अगले डायग्राम बनाना सीखे हैं,
फिर जाकर के अगले क्लास में डायग्राम ही अभी बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये सैलोलिज्म में जो है मेन जो है डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम बनाने आ गया तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। जिस प्रकार से हम लोग ब्लड रिलेशन में क्या सीखे, पहले डायग्राम बनाना सीखे थे, डायग्राम बनाना आसान हो गया तो फिर क्वेश्चन बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ सीख गए। अगले क्लास में फिर से कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, है ना। उसके बाद जाकर के फिर क्वेश्चन पे क्या करेंगे, हम आएंगे। और चलिए आज रहने देते हैं यहाँ तक। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, है ना, कमेंट करिए और लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आप लोग, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।